जिस इंसान के पास ये कला होती है वो पूरी दुनिया पे राज करता है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे सभी पसंद करते हो, जो जब किसी भी जगह पे जाता है तो सब उसी की तरफ देखने लगते हैं, जो बिना जोर लगाए सिर्फ अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेता है। उसके पास सिर्फ एक ताकत होती है जिससे वो लोगों को चुंबक के तरीके से अपनी ओर खींच लेता है। उस ताकत का नाम है सिडक्शन। रवि एक सिंपल सा लड़का था, ना ज्यादा हैंडसम ना ही रिच, और स्कूल में सभी लोग उसे इग्नोर करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। टीचर्स भी उसे नोटिस नहीं करते थे और उसे लगता था कि शायद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक दिन रवि स्कूल की लाइब्रेरी में हिस्ट्री की एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था। तभी एक शेल्फ के कोने में उसे एक किताब मिली, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई लड़की पटाने वाली किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ती गई। उसका दुनिया देखने का पूरा नजरिया बदल गया। आखिर क्या था उस किताब में ऐसा जिसने रवि को एक हाई स्टेटस और हाई वैल्यू वाला इंसान बना दिया? जो रवि ने एक हफ्ते में सीखी, मैं आपको वो 7 मिनट के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा। इस बुक की समरी, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। रवि ने सबसे पहले सीखा कि लोगों का दिल जीतने के लिए सुंदर, अमीर या स्टाइलिश होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। सबसे जरूरी होता है उनका ध्यान अपनी ओर खींचना, उनकी सोच में घुस जाना और उनके इमोशंस को समझना। अपनी जिंदगी में पहली बार रवि को ये समझ आया कि हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो हीरो हो, लीडर हो, टीचर हो या सेल्समैन, वो सभी के सभी लोग इस एक चीज का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सिडक्शन। रवि ने सबसे पहले ये रूल अपने घर में अप्लाई किया। पहले उसकी छोटी बहन उसे इग्नोर करती थी, उसे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती थी, पर उसने एक दिन उसे ध्यान से सुना, उसकी पसंद की बातें की और उसकी दिल खोलकर तारीफ की। और आपको तो पता ही है कि तारीफ के तो सभी दीवाने होते हैं, कौन नहीं चाहता कि उसकी तारीफ हो। और यही रवि ने अपनी बहन के साथ भी किया। और उसके बाद उसकी बहन बोली, भैया आज आप पहले से कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हो, आज आप पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। जैसे ही रवि ने ये सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। ये रवि की जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब उसकी बहन ने उससे इतने प्यार से बात की थी। ये रवि की सिर्फ एक छोटी सी जीत थी, लेकिन रवि के लिए दुनिया जीतने का पहला कदम यही था। उसका अगला कदम था स्कूल में अपनी वैल्यू बढ़ाना। पहले सभी लोग स्कूल में उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब उसने लोगों की बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया, हर किसी के इंटरेस्ट को समझा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर किसी को ये फील कराया कि वो स्पेशल है। एक लड़का क्लास में हर वक्त सैड बना रहता था। रवि उसके पास गया, कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके साथ बैठ गया। रवि ने उस लड़के से बस एक बात बोली, तुझ जैसा दिमाग अगर किसी और के पास होता तो वो आज जीनियस कहलाता। लड़का हैरान रह गया, पहली बार किसी ने उसकी तारीफ की थी, किसी ने उसके दिमाग की तारीफ की थी। बस उस दिन से रवि उस लड़के की नजर में एक रिस्पेक्टेड और वैल्यूएबल इंसान बन गया। आप खुद सोचिए, अगर एक इंसान आपसे हेल्प मांगे और उसके बाद वो आपसे बोले थैंक यू, और वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान आपसे हेल्प मांगे और उसके बाद वो आपसे कहे कि मुझे आपका हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा लगा। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की जरूरत में मदद करते हैं। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस इंसान को ज्यादा याद रखोगे और किस इंसान की वैल्यू करोगे? सिंपल सी बात है, दूसरे वाले इंसान की, क्योंकि उस इंसान ने आपके इमोशंस को टच किया और आपकी सच्ची तारीफ की। याद रखो, तारीफ एक सबसे बड़ा पावर पॉइंट हो सकता है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। और इसी तरीके से रवि ने भी लोगों की अच्छाइयों को उनकी तारीफ करने में यूज किया और धीरे धीरे वो पूरे स्कूल में लोगों का चहेता बन गया। एक बार रवि के स्कूल में एक स्पीच का कंपटीशन था। उसने डिसाइड किया वो अपने नए सिडक्शन के ज्ञान का यूज अपने स्पीच में करेगा। उसने स्पीच में फैक्ट्स नहीं बताए, उसने कहानियां सुनाई। उसने स्टेज पे सिर्फ बातें नहीं की, लोगों के इमोशंस को जगाया। लोग हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे और आंखों में क्यूरियोसिटी भी थी। और जब स्पीच खत्म हुई तो पहली बार पूरी क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। उस इंसान के लिए तालियां बजाई गईं जिसे पहले कोई नोटिस भी नहीं करता था। पर रवि ने एक और लेसन सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। सिडक्शन एक जादू है, लेकिन अगर ये जादू गलत नियत से इस्तेमाल किया गया तो ये तुम्हें भी बर्बाद कर सकता है। जैसे एडोल्फ हिटलर के पास सिडक्शन की पावर थी, उसकी बातें लोगों के इमोशंस को छू लेती थी, उसके पास बहुत पावर थी, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया और उसी की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हम सब जानते हैं।
एक बार रवि ने सोचा क्यों ना टीचर को इम्प्रेस करके उनसे इजीली मार्क्स ले लिए जाएं। उसने एक्टिंग की, इमोशनल डायलॉग बोले, पर जब टीचर ने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने रवि से एक बात बोली, जिसके बाद रवि वो बात कभी नहीं भूला। दिल जीतने का मतलब ये नहीं है कि तुम सच को छुपा लो। जो सच बोलकर लोगों के ध्यान को खींचता है और उनकी सच्ची तारीफ करता है, वही सबसे बड़ा सेड्यूसर होता है। तब रवि समझा सिडक्शन का असली मतलब होता है ट्रुथ को इंटरेस्टिंग बनाकर पेश करना, लोगों को मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी नहीं। आज रवि एक पब्लिक स्पीकर है, उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन हर स्पीच के पहले वो एक लाइन जरूर बोलता है, अगर तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले उनका दिल जीतना सीखो। और दिल जीतने का तरीका है ध्यान, इमोशंस और रिस्पेक्ट। इस दुनिया में सब कुछ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सिड्यूस करना सीख जाओगे, पर सच्चाई के साथ। सिडक्शन कोई गन नहीं, एक कला है। तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि तुम्हारी सोच सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, और जो इस बात को समझ जाए उसके लिए दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता।